ओके, ARMS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। अपन परिसंचरण तंत्र के बारे में आज अध्ययन करेंगे। अपन ने 2-3 तंत्र पहले पढ़ लिए थे, जैसे उत्सर्जन तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र है। आज अपन अध्ययन करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र में अगर मुख्य रूप से अपन देखें तो 2-3 चीजें सम्मिलित की जाती है। पहला है रक्त, दूसरा जो आता है वो है धमनी व शिराएं, और तीसरा जो आता है वो है हृदय, हृदय या हृदय। तो बच्चों आपको पता है कि 3 चीजें परिसंचरण तंत्र में अपन पढ़ते हैं। तो आज अपन एक चीज लेते हैं। पहले उसका नाम है रक्त। उसका नाम क्या है? रक्त या ब्लड। रक्त या ब्लड जो होता है उसमें 2 चीजें पाई जाती है। रक्त या ब्लड में कितनी चीजें पाई जाती है? 2 चीजें पाई जाती है। एक तो रक्त प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। आपको पता ही है, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि रक्त प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, जो पानी के जैसा होता है, या अपन कह सकते हैं तेल के जैसा होता है। वो एक तरल भाग होता है। अब इसमें रक्त कणिकाओं की अगर अपन बात करें तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की पाई जाती है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की, RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपको पता है कि आरबीसी का क्या काम होता है? आरबीसी का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन। और जो डब्ल्यूबीसी है उसका काम होता है रोगों से लड़ना, यानी ये प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम होता है रुधिर का थक्का बनाना। जब ब्लड बहने लग जाता है बाहर चोट से या कटने से, तो इसका थक्का बनाती है प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड की 3 मुख्य रूप से होती है, कोशिकाएं या कणिकाएं अपन कह सकते हैं इसको। अब दूसरी बात करें अपन धमनी और शिराओं की। दूसरी बात करें अपन धमनी और शिराएं। धमनी व शिराएं। देखिए, धमनी किसको कहते हैं? धमनी एक नलिका होती है, आपको सबको पता है। धमनी के अंतर्गत जो नलिका होती है, उस नलिका में क्या होता है कि अपन जो अपने शरीर से या हार्ट से रुधिर को पूरे शरीर में बांटने का जो काम करती है, यानी लेकर जाती है, यानी ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में लेकर जाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। और इसी तरह से ये जो शिराएं हैं, शिराएं क्या होती है? पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके हार्ट तक वो लाती है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि धमनी और शिराएं पाई जाती है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, अपवाद को छोड़कर। फुफ्फुसीय धमनी अपवाद है, लेकिन धमनी में हमेशा क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन घुला हुआ रक्त होता है। और जो अपनी शिराएं हैं, उन शिराओं में शुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब अपन बात करें हृदय की। किसकी बात करेंगे? हार्ट की। तीसरा पॉइंट जो अपना आता है परिसंचरण तंत्र में, उसको अपन कहते हैं हृदय। हृदय या हार्ट। आपको पता है बच्चों, हृदय की संरचना इस प्रकार की होती है। ये एक मांसल अंग है, इस तरह की संरचना होती है हृदय की, इस तरह से। ये जो इसका भाग है, ये इसका भाग, ये जो है उसको अपन कहते हैं दायां आलिंद, और इसको कहते हैं दायां निलय, इसको कहते हैं बायां
आलिंद, और इसको कहते हैं बायां नीलय। इनके बीच में कुछ कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट हैं जिनको अपन मिट्रल वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। तो ये अपना हृदय है, और हृदय में मुख्य रूप से आपका जो है दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। हृदय का जो बायां पार्ट है पूरा का पूरा, ये इस तरह से अपन देखें, ये हृदय का पूरा पार्ट, इसमें शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। और बायां जो पार्ट है इसमें पूरे में अशुद्ध रक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त होता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि हृदय में पाए जाने वाली जो 4 चैम्बर है, हृदय में 4 चैम्बर है, 4 कोष्ठक है, और उसमें ये जो रक्त है ये रहता है। अशुद्ध रक्त बाएं, शुद्ध रक्त बाएं में, और अशुद्ध रक्त जो है वो दाएं आलिंद में या दाएं नीले में रहता है। अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है आपको सबको पता है। अशुद्ध रक्त आता है शरीर से, पूरे शरीर से। जब अशुद्ध रक्त आकर के सबसे पहले किस में आता है, दाएं आलिंद में, और जब ये दाएं आलिंद से किस में जाता है, दाएं नीले में। और इसी तरह से अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त जो फेफड़ों से आता है, वो बाएं आलिंद में चला जाता है, और बाएं आलिंद से फिर बाएं नीले में चला जाता है, और बाएं नीले से फिर ये पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में शरीर द्वारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, अपशिष्ट पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं, और ये वापस किस में आ जाता है, दाएं आलिंद में। ये प्रक्रिया चलती रहती है। और आपको पता है कि अपना जो ब्लड होता है, वो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी पूरे शरीर को जोड़े रखता है और अलग अलग पदार्थों का परिवहन भी करता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना काफी है, और